तो हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं नॉलेज ट्रेजर चैनल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं साइंस के एक ऐसे लेजेंड के बारे में जिसके बारे में शायद आपने सुना ना हो, लेकिन आपको उसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि उसने साइंस में इतना अपना योगदान दिया हुआ है ना, जितना शायद इन साइंटिस्टों ने भी जो आज इतने बड़े बड़े मकाम पर है उन्होंने भी नहीं दिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये बात है 16वीं सदी की। उस सदी में ये माना जाता था कि धरती केंद्र में है और सूरज और बाकी ग्रह धरती के चक्कर लगाते हैं, और सिर्फ जो आंखों से देखा जाता था सिर्फ उसी पर ही विश्वास किया जाता था, क्योंकि उनके हिसाब से धरती ही ब्रह्मांड का केंद्र है और जो सितारे दिख रहे हैं वो रोशनी के ऑब्जेक्ट हैं और वो रिवॉल्व करते हैं धरती के। इस वजह से वो ये मानते थे कि हमारा ब्रह्मांड यहीं तक सीमित है, इससे आगे कुछ नहीं है, धरती के अलावा कुछ नहीं है। हमारे इकलौती ये पृथ्वी ऐसी है जो हमारे ईश्वर ने हमारे लिए बनाई हुई है इस पूरी ब्रह्मांड में। ये सोच थी पहले की। और तो उस समय एक इंसान उभर कर आया जिसका नाम था निकोलस कोपरनिकस, क्योंकि उस समय धर्म को बहुत ही ज़्यादा लेवल पे माना जाता था। धर्म के खिलाफ कोई भी कुछ ही बोलता था तो धर्म के ठेकेदार उन पर मुकदमा चलाते थे और उनको सज़ा देते थे। इसलिए हर इंसान धर्म के बारे में कुछ भी कहने से बहुत ज़्यादा डरता था। तो उस इंसान ने क्या करा, अपना अध्ययन करा छुपके, मतलब किसी को ना बताया, क्योंकि उस समय का मॉडल जो ये वाला मॉडल दिया हुआ था इसमें कुछ बातें ऐसी थी जो बिल्कुल मॉडल में फिक्स नहीं बैठ रही थी। ऐसा रिलेटिविटी थ्योरी को बहुत से लोगों ने गलत साबित करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल सटीक थी उस थ्योरी की। लेकिन जिस वक्त इस थ्योरी को माना जाता था कि धरती केंद्र में है और सूरज और चांद ये सब धरती के अगल बगल रिवॉल्व करते हैं, तो इसमें कुछ मिस्टेक चल रही थी, इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। अच्छे तरह से इस चीज़ पर अध्ययन किया तो उन्होंने को पता लगा कि वास्तव में धरती केंद्र में नहीं है, केंद्र में सूरज है और ये बाकी ग्रह सूरज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ला सकती थी, इस वजह से उन्होंने अपने स्टेटमेंट दे नहीं पाए। तो उन्होंने अपने इन विचारों को किताब में लिखा और मरते वक्त अपने एक रिलेटिव को, मतलब जो उनका दोस्त था, उसको दे दिया, और उन्होंने किसी और को दे दिया। उस इंसान ने उस किताब को छाप दिया। छापने के बाद वो किताब पूरे एरिया में फैल गई। फैलने के बाद चर्च के सामने आई बात कि भाई ऐसे इस इंसान ने किताब लिखी थी और ये बोला है। अब चर्च बुरी तरह से, क्योंकि उस वक्त बाइबल में भी यही माना जाता था कि यही सही है, क्योंकि भगवान हमारा एक ही है और उसके हिसाब से हम स्पेशल हैं, हम ईसाई स्पेशल हैं। तो उस भगवान ने हमें इतना अच्छी दुनिया दी है, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक और भी जितने भी सूरज हैं उनके अराउंड और भी ग्रह होंगे और उन पर भी जीवन होगा, वहाँ भी ये सब पॉसिबिलिटीज़ होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बनने लगेंगी, फिर कोई इंसान धर्म पर विश्वास नहीं रखेगा। इसलिए उन्हें ये बहुत ज़्यादा गलत लगा, तो उन्होंने उस किताब की सारी कॉपी कलेक्ट करके जला दी और कुछ कॉपी फिर भी बची रह गई, जो आगे चलकर एक इंसान के हाथ में लगी। वो भी इसी तरह का माइंडसेट रखता था। वो इतने से ब्रह्मांड की इतनी सी सीमा को मानता नहीं था। उसे ऐसा लगता था हमारा भगवान इतना छोटा नहीं हो सकता। जोर्डानो ब्रूनो उनका नाम था। एक दिन निकोलस कोपरनिकस की वो बुक उस इंसान को मिल गई, जिसकी वजह से उस इंसान ने उस किताब को पढ़ा। लेकिन चर्च में उस किताब को पढ़ना या उस मोहल्ले में उस किताब को पढ़ना बिल्कुल इलीगल था, लेकिन उसने इस बात का ख्याल ना देते हुए, क्योंकि उसकी दिमाग में रुचि बहुत थी सब कुछ जानने के लिए, तो उसे ऐसी किताब मिली, उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो उसका माइंडसेट बिल्कुल ही बदल गया। उसको इस बात पर बिलीव हो गया कि यही सच्चाई है। तो इसलिए वो इसको फैलाने के लिए अलग अलग कंट्रीज घूमता रहा। तो इस दौरान इटली की चर्च भी उस पर नज़र रखे हुए थी, लेकिन उस वक्त वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा करता था, तो इस वजह से चर्च को भी आसानी हो जाती थी उस तक नज़र रखने। उसने फैसला किया इटली आने का, और उसका ये फैसला सबसे ज़्यादा गलत फैसला था।
तो चर्च ने भी पूरी सहमति जुटा ली थी कि इस इंसान को अरेस्ट कर इस पर मुकदमा चलाना है, क्योंकि ये धर्म के बिल्कुल विरुद्ध बोल रहा है। तो चर्च ने क्या करा, उसके खिलाफ मुकदमा चलाना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए पहले वो इंसान मौजूद होना चाहिए था, और क्योंकि उस वक्त चर्च की कुछ ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो अगर कोई भी चर्च के धर्म के खिलाफ बोलता है तो उसको अरेस्ट करके उस पर मुकदमा चलाया जाता था, उसे सज़ा दी जाती थी सिर्फ और सिर्फ चर्च के खिलाफ बोलने पर। तो उसको झांसे में कैसे लिया जाए, तो अब वो बंदा खुद तो आएगा नहीं। इस दौरान चर्च ने भी उसको अरेस्ट करने का पूरा फैसला बना लिया था। चर्च ने क्या काम करा, चर्च के लोगों ने उसको फांसने की सोचा। अब उसने क्या कहा, उन्होंने अपने एक इंसान को भेजा, स्टूडेंट बना के उसका, कि सर मैं आपके साथ रहकर सीखना चाहता हूँ और प्लीज़ आप इटली आइए, मुझे एक बार मिलिए। जोर्डानो ब्रूनो, उन्होंने सोचा कि मुझे एक इंसान भी मिल रहा है जो मेरा चेला बनेगा, हो सकता है आगे अब मेरे जाने के बाद, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद वो मेरा ये चीज़ टेक ओवर कर लेगा। तो उन्हें ये अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या काम करा, इटली आने का दोबारा फ़ैसला किया। तो वो इटली आ गए। जिस लोकेशन पर उस लड़के ने मिलने के लिए बुलाया था उस लोकेशन पे पहुँचे, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। वो चर्च वाले वहीं मौजूद थे और उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया और अपने वहाँ ले गए, अपने उसमें ले गए जज के सामने, और उनको जज के सामने पेश कर दिया गया। अब जज ने कहा कि तुम पर यह आरोप है कि तुमने धर्म के खिलाफ बगावत करने की जुर्रत की है और अब तुम्हें सज़ा दी जाएगी। क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ यही कहा कि माय लॉर्ड, मेरा सब यही कहना है कि आप जिस सोच को मानते हैं उस सोच को बदल दीजिए। हमारा भगवान इतना छोटा नहीं हो सकता कि वो हमें इतना छोटा सा ब्रह्मांड दे। हमारा भगवान बहुत बड़ा है, इस वजह से उसने हमें इतना बड़ा ब्रह्मांड दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से उसे जेल में डाल दिया गया। जज ने फैसला सुनाया कि तुम्हें ताउम्र उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए। उन्हें कारावास में डाल दिया गया। जिस वक्त नए साल की खुशियां मनाई जा रही थीं उस वक्त वो इंसान जेल में बंद था। साइंस के प्रति अपनी सोच को लेकर इस वजह से उसके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई थी। तो छोड़ो इस सबको। तो जज ने फिर एक और फैसला आया। कुछ लोग जोर्डानो ब्रूनो के सपोर्ट में चल रहे थे। उन्होंने कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप इन्हें इस तरह से सज़ा नहीं दे सकते। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि एक काम करते हैं, इस मामले को जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने फ़ैसला सुनाया सर कलम करने का। फिर उन्हें गधे पर बिठाकर, उनका पूरा बदन नेकेड करके, मतलब नंगा करके गधे पर बिठाकर ले जाया गया 20 चौराहे पर। उस जगह उनको ज़िंदा जला दिया गया। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात थी। तो आप इस इंसान ने साइंस के प्रति इतनी ज़्यादा खुली सोच रखी, इस वजह से आज हम अपने रियल सोलर सिस्टम तक पहुंच पाए। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हुआ? अब कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे तो कुछ लोग उसके विरुद्ध भी थे। तो कुछ लोगों ने जब टेलीस्कोप का निर्माण हुआ तो ये बारीकी से अध्ययन किया। उसके 10 साल बाद ये पता चला कि जोर्डानो ब्रूनो 100% सच थे। हालांकि उनका ये सब स्टेटमेंट एक अंदाज़ा था, लेकिन कई बार होता है कि स्टेटमेंट लोगों के अंदाज़ा गलत हो जाता है, लेकिन उनका नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी बेस पर ये बोला था, क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन किया हुआ था। वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो कट्टर साइंसवादी जरूर कह सकते हो आप उन्हें, जिस वजह से आज इटली में उनकी बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जिस पर हर साल फूल चढ़ाए जाते हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए,
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करिए, ताकि इस तरह से मैं और भी आगे चल के मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँ। तो बाय।